ज्ञान से परलोक आगर, मैथ विद सागर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में चलते हैं। आज की इस क्लास में बेटा हम एक्सरसाइज 4.2 को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर चुके हैं और मैंने आपको आखिरी क्लास में बोला था कि इस क्लास में हम 4.2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन आपको यहाँ नजर आ गया होगा और फिर एक बार आप खुद पढ़िए और देखिए आंसर क्या आता है आपका। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। पहले तो यार जो ऐसे दो नंबर, मान लो ऐसे दो नंबर, एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसे दो नंबर जिनका सम 7 है वो क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या 6 हो सकता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो या 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 7 हो सकता है, इसने 27 बोला, इस 27 पे। अगर मान लो मुझे एक नंबर दे रखा, अगर मान लो मुझे सिर्फ एक नंबर दे रखा है, क्या मैं दूसरा नंबर निकाल सकता हूँ? हाँ, 7 - 1 6। अगर मुझे मान लो 5 दे रखा है, अगर मुझे 5 दे रखा है, क्या मैं सेकंड नंबर निकाल सकता हूँ? हाँ, 7 - 5 2। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर दो नंबर का सम 7 है, अगर मुझे एक पता है, क्या मैं सेकंड निकाल सकता हूं? हाँ, उन दोनों नंबर का सम क्या है? 7। उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करके सेकंड नंबर निकाल सकता हूं। ठीक है भाई, आपको फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड द नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। मैंने एक नंबर को x माना है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अगर मेरा एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 7 - 1। एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका? क्या हो जाएगा भाई आपका? 27 - x। यहां तक किसी को x थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, ये x। ठीक है भाई, अब इसने क्या बोला है कि whose sum is 27, ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों नंबर का, मतलब कि मैंने लिया एक 5 लिया और एक मेरे 7 - 5 लिया, इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरा क्या आएगा? अगर अब मैंने क्या लिया, एक नंबर मैंने x लिया है, एक नंबर मैंने लिया 27 - x, इन दोनों नंबर का मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरा 182 आएगा। मेरा कितना आएगा? 182। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का जब मैं प्रोडक्ट करता हूं तो मेरा क्या आता है? 182 आता है भाई आपका। यही आता है, यही क्वेश्चन था। तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाओ, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करो। तो बनाओ बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्या आएगी ये? 27x - x² = 182। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है बेटा? क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है? नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx + c = 0। और ये बोला है कि राइट हैंड साइड पे 0 होता है। पर एक और चीज, जो x² होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? इसको वहां ले जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे x² - 27x + 182 = 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो भाई, अगर मैं कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से, ऑन कंपेयरिंग हमारी क्या इक्वेशन है? ax² bx + c = 0। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ ये वाली इक्वेशन, तो मेरी a की वैल्यू क्या आएगी भाई? a की वैल्यू आएगी मेरी 1, b की वैल्यू -27, c की वैल्यू आएगी मेरी 182। हमें ऐड करने पे क्या चाहिए? b क्या है? -27, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 182 के ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 182 आए और प्लस माइनस करने पे हमारा -27 आए। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। इसको रफ कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे फैक्टर क्या आएंगे आपके? अब खुद निकाल लेना। तो ऐसे फैक्टर आएंगे आपके -13 और -14। ठीक है भाई, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 182 आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा x² - 13x - 14x + 182 = 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? x।
क्या बच गया x माइनस 13 और इन दोनों में से कॉमन क्या, अगर आपको इन दोनों में से कॉमन लेना नहीं आए तो ये देख लेना, मैं ये सेम करना है ये ब्रैकेट, तो मैं क्या करूंगा बेटा माइनस कॉमन लेता हूं माइनस 14। अभी देखा 14 इंटू 3 182, तो 40 माइनस माइनस प्लस x बचा, यहाँ पे क्या माइनस प्लस माइनस 13 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट है भाई? फिर हमारा क्या है x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसमें एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14, तो ये दो नंबर आए आपके, एक 13 और 14। तो हमारे नंबर क्या आएंगे, एक 13, अगर मैं 13 लेता हूं तो 27 माइनस 13, तो मेरा एक नंबर आएगा 14, और ऐसे ही मैं 27 माइनस 14 लेता हूं तो मेरा एक नंबर आएगा 13। तो एक तो दो नंबर आपके, एक तो 13 आया है, एक 14 आया है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो ऐसे जैसे जब नंबर 13 आया तो मेरा आंसर 14 मिला, 14 मिला तो मुझे 13 मिला। ठीक है भाई, यहां तक देख लेना, अपना आंसर चेक कर लेना। वैसे आपका 13 और 14 ही है आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को खुद पढ़िए और देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ लिया भाई? क्वेश्चन देख लिया? क्वेश्चन में क्या करना है? नहीं पढ़ना, पढ़ना नहीं आया? चलो देखते हैं भाई, हम इसको भी देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड टू कंजुगेटिव। पहले तो भाई यार आपको एक चीज पता होनी, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है। और इंटीजर का तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो इंटीजर का मतलब वे नंबर जो नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब खाली क्या नाम है, जो हमारे एडिशन, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है भाई, कंजुगेटिव का मतलब मान लो 2 3, जो नंबर लगातार आते हैं, जैसे 2 + 1 3, तो 3 + 1 4, ऐसे जो नंबर लगातार आने वाले 2 3 4 5 जिनके बीच में गैप ना हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते जो नंबर लगातार आते हैं जिनके बीच में कुछ भी गैप ना हो 1 के अलावा, जैसे 2 3 4। ठीक है भाई, तो हम अब कह रहे हैं कि द सम ऑफ वू स्क्वायर। पहले तो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर, लेट द, कह रहे हैं लेट द नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, अब ये लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका, क्या हो जाएगा बताओ यार। अब मैंने बोला है कि जैसे 2 के बाद 3, तो इसमें 2 में मैं क्या ऐड करूंगा, 2 + 1 तो मेरा 3 मिलेगा, 3 में मैं ऐड क्या करूंगा 1, तो मुझे क्या मिलेगा 4, मतलब कि 1 ऐड करना। अगर मैंने एक नंबर को x माना तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? नहीं है, दोबारा समझा देता हूं। हाँ डाउट है तो दोबारा समझ लो कि ऐसे दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो वे नंबर जिसमें नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जिसमें सिर्फ हमारे जो नेचुरल नंबर आते हैं, जिसमें नेगेटिव की बात ना करें। अब कंजुगेटिव का मतलब होता है जो लगातार आने वाले नंबर को हम कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कंजुगेटिव बोलते हैं। ठीक है भाई, एक नंबर को मैंने x माना है तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि उनका स्क्वायर, वो स्क्वायर, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं मतलब कि x का स्क्वायर और x + 1 का होल स्क्वायर करता हूं, और जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 365। ये मतलब वो स्क्वायर, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूं फिर इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 365। तो लिखो भाई x² x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन आ गई है, इसको बनाओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट चलिए करो, पहले आप इसको खुद करो और मुझे बताओ आंसर आपका सही है या गलत है। तो चलिए x² ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर आपको पता है भाई, नहीं पता तो देख लो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था a² 2ab + b², आप ये भी लिख सकते हो भाई। तो ठीक है भाई, ये क्या होगा आपका x² + 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 365। तो ये हमारे x² + x² 2x², 2x ये प्लस का वहां चला जाएगा 365 - 1 2x² + 2x 364। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x² + x
ये क्या हो जाएगा 364, ये कैंसिल आउट हुआ तो 182, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 182। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको यहाँ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम ए की वैल्यू निकालूं तो 1, बी की वैल्यू मेरी क्या आएगी 1 और सी की वैल्यू माइनस 182। तो भाई ऐड करने पे हमें क्या चाहिए 1 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए माइनस का 182। ये उतार लो, ये रफ कर दो भाई, आ गया होगा समझ में। तो भाई करिए, ऐड करने पे हमें क्या चाहिए, ऐड करने पे हमें चाहिए 1, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए माइनस का 182। तो जो हमारे फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 14 इंटू माइनस 13 जिसका माइनस 82, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे कितना आएगा 1 प्लस का 1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, क्या मैं लिखूंगा इसको, मैं ये लिख सकता हूं 14 प्लस माइनस 13 इक्वल टू 1 को मैं ये लिख सकता हूं। तो 14x माइनस 13x माइनस 182, और इन दोनों में से क्या कॉमन, x क्या बच गया x प्लस 14, यहाँ क्या कॉमन आएगा माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये 14 इक्वल टू 0। तो हमारे नंबर क्या आएगा एक x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू माइनस 14। हम माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमने माइनस नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरा एक नंबर आ गया x। तो सेकंड नंबर क्या रहेगा बेटा, मेरा सेकंड नंबर रहेगा मेरा x प्लस 1। तो x प्लस 1 मतलब कि x क्या है 13 प्लस 1, तो मेरा सेकंड नंबर क्या रहा 14। एक नंबर मेरा 13, एक नंबर मेरा क्या आया 14। क्या आपका आंसर सेम है? ठीक है भाई, और आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है भाई, और देखना कहाँ आपने गलती की है कहाँ गलती नहीं की है, ये देख सकते हो। और बार बार प्रैक्टिस करो, आप अच्छे हो जाओगे मैथ में। मैथ इतना मुश्किल नहीं, आसान है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर है 5, वो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा पढ़िए, क्वेश्चन क्या है तो जल्दी पढ़ो उसको। क्या क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन है भाई पहले पढ़ो खुद और देखो किसमें करना क्या है, मैं तो बता ही रहा हूं आपको। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, आपको राइट ट्रायंगल की नॉलेज है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कह रहा है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। इफ अगर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है फाइंड अदर 2 साइड। ओके भाई, आसान सा क्वेश्चन है आपका। चलो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। इसने बोला लेट कर लेते हैं हम एक चीज को, ये 13 दे दिया क्योंकि परपेंडिकुलर के जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाले जो साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होगी बेटा आपकी x। क्या होगी बेटा आपकी ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये x है, उसने बोला कि ये इससे 7 कम है तो ये क्या होगी भाई आपकी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो एंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगी भाई आपकी, उससे क्या कह रहा है ये 7 कम है। ठीक है भाई, ये थी आपकी, लेट कर लिया आपने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़िया भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है आपको, या क्या कहती है आपको, बोलती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पता है भाई ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है अगर एंगल ये है तो ये क्या है आपकी बेस। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर। अब कहोगे सर हम तो ऐसे करते आ रहे हैं कि भाई बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर। यार बात तो बराबर है तो ऐसे कर लो आप। चलो ठीक है भाई, हम करते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ऐसे ही करते हो ना भाई आप, और कुछ करते हो बता दिया करो।
यार जहाँ पर भी बैठे हो आप बोलते हो सर हम तो ऐसे करते हैं, कमेंट सेक्शन में कर तो लिया करो भाई आपने क्या किया है क्या किया है क्या नहीं करते। मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर वीडियो देख के आप वैसे ही चले गए। ठीक है भाई, तो हम इसको करते हैं। तो x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई आपको अगर नहीं पता हो तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जो आप दूसरा फॉर्म लिखते हो वो भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा भाई ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। ठीक है भाई, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 2x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 14x, ये सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई आपका 169 माइनस 49, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x ये कितना हो जाएगा आपका 120। कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ले लो x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 120। एक कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या बचा 60, तो x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 60। अगर मैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेता हूँ तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है भाई, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको फिर भी मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया भाई सबको, आगे चलते हैं। अगर यहाँ दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कैप गिर गई थी। अब भाई अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ 1b, अब तो निकालने सीख गए होंगे भाई a b c की वैल्यू, या बार बार लिख के दिखाऊं कंपेयर करके दिखाओ। -7 c की वैल्यू क्या है आपकी -60। ठीक है भाई, ऐड करने पे क्या चाहिए भाई आपको माइनस का b, मतलब कि माइनस का 7 मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए माइनस का 60। तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे, हमारे फैक्टर क्या आएंगे, हमारे 60 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसको ऐड करने पे तो हमें -7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए माइनस का 60। तो 12 × 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हमारी वैल्यू आएगी x माइनस 12 और ये यहाँ क्या आएगा भाई आपका x माइनस 12 और ये क्या कॉमन आएगा भाई 5। यहाँ क्या बच गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12 और -5 को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, हमारी बेस क्या है 12, हमारी बेस क्या है भाई आपकी 12 सेंटीमीटर, एंड बेस क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या है भाई आपका 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, कितना है भाई आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आप आंसर से पीछे चेक कर सकते हो, अगर मेरा गलत है तो बता देना, सही है तो तब भी बता देना। ठीक है भाई, या इस वीडियो का या फिर आप ये कह सकते हो इस लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन और 4.2 का भी आखिरी क्वेश्चन। ठीक है भाई, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और करिए क्या आता है आपका ठीक है या गलत है। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को आप खुद पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। ए कोडेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन ए डे। कि भाई कुछ इंडस्ट्री है वो कुछ आर्टिकल बनाती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ए पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में उसने कुछ ऑब्जर्व किया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कि हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या है 3 ज़्यादा है उस आर्टिकल। मान लो एक दिन में आपने 50 आर्टिकल बनाए फिर 100 आर्टिकल बनाए, तो उसकी कॉस्ट उसने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया है कि भाई मान लो एक दिन में आपने 100 प्रोडक्शन किया, एक दिन में आपने क्या किया 100 प्रोडक्शन किया या फिर 50 प्रोडक्शन किया या फिर 50 प्रोडक्शन किया। ठीक है, मैं दोनों का एग्जाम्पल दूंगा, एक का 50 एक का 100। ठीक है भाई, इसने क्या कहा कि इसने ऑब्जर्व किया कि जो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ जो आर्टिकल बने हैं उसकी कॉस्ट क्या है एक की। तो क्या है भाई ईच ने बोला है कि मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा, इट वाज ऑब्जर्व ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। उसने हर एक आर्टिकल की बात की है, क्या है 3 ज़्यादा और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अगर मान लो एक दिन में 100 आर्टिकल प्रोड्यूस है, मान लो एक दिन में, इसने आगे क्या बोला बेटा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि ऑफ ईच आर्टिकल की उसने कॉस्ट बता रहा है, पर क्या कह रहा है वाज 3 मोर देन ट्वाइस
द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे, उस दिन पे जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस है उनकी कॉस्ट को वो कैसे ईच कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट कर रहा है उसको देखते हैं। कि मान लो उसने बोला इसकी दुगनी, इसका ट्वाइस, जितने भी बने उसका ट्वाइस मैं 3 और ऐड कर दूं तो मेरे एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी जो मेरी क्या आएगी 203। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 और इसमें मैं 3 ऐड कर दूं तो जो इसकी कॉस्ट आएगी एक आर्टिकल की वो क्या है 103। ठीक है भाई, दोबारा समझाओ एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई, दोबारा मैं इस एक स्टेटमेंट को, अब मेरी बात को ध्यान रखना, उसने ऑब्जर्व किया एक पर्टिकुलर डे को, क्या कहा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जितने भी उसने आर्टिकल बनाया, जितने भी उसने कोई सामान बनाया वो 3 मोर देन, 3 ज़्यादा है, ट्वाइस भी है, 3 ज़्यादा भी है और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उससे 2 गुना ज़्यादा भी है, वो 2 ट्वाइस भी है और 3 ज़्यादा भी है। ठीक है भाई, ये आपकी क्या थी, ये आपको मैं आप समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ कि मान लो एक दिन में आप उसने 100 आर्टिकल प्रोड्यूस किए, वो क्या कह रहा है उससे दुगनी है, तो इससे क्या है दुगनी है इसकी कॉस्ट प्लस 3 ज़्यादा है, तो एक की कॉस्ट क्या है हमारी, एक की कॉस्ट है इतनी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमारा लेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे, आर्टिकल्स इन अ डे इज x, हमने x मान लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल and the cost of each article and the cost of production of each article क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले बोला इसका ट्वाइस और इसमें 3 ज़्यादा। ठीक है भाई, ये बोला था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोलते हैं क्या आगे क्या बोला था क्वेश्चन में भाई, क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे, उस दिन टोटल कॉस्ट के प्रोडक्शन कितनी है इतनी। तो अब मुझे बताओ अगर एक दिन में 100 बनते हैं, एक की कॉस्ट इतनी है तो 100 इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 203 इंटू 100। ये करूंगा ना मैं, ये करूंगा ना भाई मैं कि भाई इसको अगर मैं एक की कॉस्ट निकाली थी ना, उसने एक की कॉस्ट 203 निकाली थी हमारे, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी उसने 100 इंटू इसको जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसमें से एक की कॉस्ट क्या है भाई 203, तो इस पूरे दिन की कितनी थी हमारी, तो मैं क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई की तो करूँगा भाई, ऐसे तो करते हैं। हमारे उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ था x और कॉस्ट क्या है हमारी ये, तो हमारा क्या हुआ x 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हमें दे रखा था 90। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में दोबारा कर देना और बता देना सर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। फिर बोलो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, उस कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए एंड द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है भाई, तो हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा 2x² प्लस 6x इक्वल टू 90। तो इसको यहाँ लिया, पहले तो कुछ कॉमन लेते हैं, तो x² ये क्या बचेगा आपका 3x, ये बचेगा आपका 45, पक्का। हाँ ठीक है, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं, x² प्लस 3x, ये क्या भाई आपका माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, ये आपकी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आई है। तो इसको कन्वर्ट करो किस फॉर्म में, हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे भाई आप, जो आपकी क्या नाम है, जो आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में आई है, अब किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, पहले तो आप ABC की वैल्यू निकालो और फिर इसके फैक्टर निकालो, फिर इसके आप क्या निकालो, फैक्टर निकालो। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई, हमने पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैंने यहाँ लिख दिया था, फिर मैंने तो बाद में, पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर निकालो इसका आंसर क्या रहेगा। तो भाई मैं कंपेयर करता हूँ, तो मेरी A की वैल्यू क्या आएगी भाई 1, B की वैल्यू क्या आएगी मेरी 3 और C की वैल्यू क्या आएगी -45। ठीक है भाई, आगे कल चलते हैं। और ऐड करने पे हमें क्या चाहिए भाई, ऐड करने पे हमें चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए -45। तो हमारी क्या आएगी, मल्टीप्लाई ऐड करने पे हमें चाहिए 6 2x², ओ सॉरी भाई, एक गलती होगी भाई इस क्वेश्चन में, एक गलती होगी आपको, अगर आपको नहीं नजर आई हो तो यहाँ बता देना भाई, यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ x² था तो 2x² होगा, यहाँ सिर्फ यहाँ मैंने
मैंने सोचा यहाँ 2x है तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे गलती होगी भाई, देख सकते हो। ठीक है भाई, गलती सबसे होती है। ठीक है भाई, थोड़ा इसको ढंग से सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 2x² 6x इक्वल टू 90। तो ठीक है भाई, एक बार देख भी लिया करो सर गलती की है, क्योंकि लाइव ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता। अगर हमारी कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम ऐसे ही एज इट इज लिखते हैं, फिर जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे जब हमें पता लगता है हाँ कुछ गड़बड़ हुई है। अगर ये वैसी क्लास होती है ऑफलाइन तो टीचर कोई भी स्टूडेंट हमें बता देता है सर यहाँ पे ये आपने गलत लिखा है। ठीक है भाई, तो आप ऐसे ही गलत मत समझना कि सर ने गलत लिखा था। तो अब बताओ भाई, ये फिर मैंने 6x लिख दिया, ये फिर 3x आएगा। ठीक है भाई, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90। ठीक है भाई, अब बताओ अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं तो हमारा क्या आएगा 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, मैं ऐसे रिवाइव नहीं कराऊंगा, जो था रियलिटी वही रखूंगा मैं। मुझे a की वैल्यू क्या है बताओ 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है माइनस 90। ऐड करने पे क्या चाहिए हमारा 3 और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए हमें माइनस का 180। अब मुझे ऐसे फैक्टर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो मेरा माइनस 180 आए और ऐड करने पे क्या है मेरा 3 आए। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बोलो, नहीं है तो हमारे फैक्टर क्या आएंगे भाई, हमारे फैक्टर आएंगे माइनस 180। फैक्टर बताओ यार जल्दी से बताओ, फैक्टर क्या आएंगे हमारे 15 और 12 ले लो, 15 और 12 ठीक रहेगा, 15 और 12 तो लो भाई, क्योंकि अगर मैं माइनस 180 करता हूँ 15 और 12 ले लेता हूँ मैं, तो मेरा आएगा 2x² प्लस 15x, इसको मैं लिख लेता हूँ 2x² प्लस माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको फैक्टर निकालने आता तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। अगर मैं कर देता हूँ आपके लिए 180 2 90 2 45 3 कितना आया 15 3 5 5 1। ठीक है भाई, 5 3 जा 15 3 2 जा 6 12, तो हमारे फैक्टर आए 12 और 15। ये आपके फैक्टर है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस 180 आएगा, एक माइनस का ले लो, और प्लस करने पे हमारा ये ले लो माइनस का, हमारे कितना आएगा हमारा 3। ठीक है भाई, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 2x कॉमन आ रहा है, क्या बच गया भाई यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 6, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 15 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट है तो हमारे जो फैक्टर है वो क्या है आपके 2x प्लस 15 इक्वल एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x की वैल्यू माइनस 15/2, और यहाँ x की वैल्यू क्या है 6 है भाई। यहाँ तक किसी को डाउट है भाई, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 6, मतलब कि टोटल प्रोडक्शन उस दिन हुआ था हमारा 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल ये लिखना है नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो जो आपके बुक में दे रखा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे, तो कितने हैं हमारे 6 इन ए डे, कितना है भाई आपका 6, कितना है भाई आपका 6 डे। तो कॉस्ट क्या रहेगी भाई आपकी, कॉस्ट क्या रहेगी इससे ट्वाइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी भाई इससे ट्वाइस, और इसमें 3 ज़्यादा, मतलब कि 12 प्लस 3, तो आपका आंसर आया 15। आपका क्या आंसर आया 15। ठीक है भाई, ये था आपकी एक्सरसाइज 4.2। अगर आपको किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, हाँ यहाँ इसमें थोड़ी सी फंबल हो गई थी, मैंने इसको 2x समझ लिया था, इसलिए हमारी जो क्या हुई थी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक सबसे भी होती है, आपसे भी होती है और हमसे भी होती है, क्योंकि हम भी इंसान है आपकी तरह। ठीक है भाई, अगर इस 4.2 में कोई डाउट है पूरी की वीडियो में, पूरा जो हमारे 4.2 में जितने भी हमारी वीडियो है इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।